नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोकप्रिय और प्रसिद्ध देवी माँ माता करनी, उनके चूहों वाले मंदिर के बारे में, जिन्हें चूहों वाली माता भी कहा जाता है। माता करनी का जन्म राजस्थान का एक छोटा सा जिला जोधपुर के एक गांव सुवाप में महजी कीनिया और देवलबाई के घर छठी संतान के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। वो बचपन से ही काफी असामान्य थीं। उन्होंने बचपन में ही बहुत से चमत्कार किए थे। उनके माता पिता को उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात था। जब माँ करनी 27 वर्ष की हुई तो उनका विवाह रोहड़िया वंश के देपाजी चारण से हुआ था। बाद में उन्होंने अपने पति से अनिच्छा व्यक्त की कि उन्होंने केवल हिंदू परंपरा के लिए और अपने माता पिता की भावनाओं, विश्वासों और इच्छाओं के सम्मान में ही शादी की है। उन्होंने देपाजी को समझा दिया कि आगे के जीवन में उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। वो अपने दिव्य अलौकिक रूप में प्रकट हुई। तब देपाजी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। जब देपाजी ये बात समझ गए तो माता करनी ने उनकी शादी अपनी छोटी बहन गुलाबबाई से करवा दी, ताकि उनका वैवाहिक जीवन बना रहे और स्वयं अपने पति के समझौते और समर्थन के साथ जीवन भर ब्रह्मचारी रही। माता करनी के पति और उनकी बहन गुलाबबाई के 4 पुत्र थे, जिन्हें करनी माता अपने पुत्रों के समान ही मानती थी। कहा जाता है कि एक बार उनका प्रिय पुत्र लाखन वार्षिक कार्तिक मेले में कोलायत के पास के गांव गया, लेकिन वो कपिल सरोवर में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके मृत शरीर को करनी जी की बहन अर्थात लाखन की मां ने देखा तो वो रोने लगी। तब करनी माता उसके शरीर को एक कमरे में ले गई और खुद को बंद कर लिया। जब वो बाहर आई तो लाखन भी उनके साथ जीवित था। लोग मानते हैं कि उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से लड़ाई की थी तथा उनको बताया था कि उस समय से उनके वंशज मृत्यु के बाद कभी यमराज के पास नहीं जाएंगे और काबा यानी चूहे के रूप में बनकर यहीं उनके पास ही रहेंगे। तभी से माता करनी को चूहा वाली माता और उनके सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थापित है, को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में हर जगह चूहे पाए जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आज तक यहाँ कोई भी बीमारी नहीं फैली। जितने भी काबा यहाँ पाए जाते हैं वो करनी माता के वंशज हैं। इस मंदिर में सफेद काबा का दिखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो माता करनी और उनके 4 पुत्रों का ही अवतार है। इस मंदिर में किसी भी काबा को नुकसान पहुंचाना या घायल करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए यहाँ के मंदिर में पैर घसीट कर चलना पड़ता है, ताकि कोई भी काबा किसी भी भक्त के पांव के नीचे आकर घायल ना हो। लेकिन अगर किसी भक्त के पांव लगने से किसी काबा को चोट लगती है या उसकी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई करने के लिए उस चूहे के वजन के समान सोने का चूहा मंदिर में भेंट करना पड़ता है और माता करनी से क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रतिदिन इस मंदिर में माता करनी की आरती की जाती है। ये मंदिर जोधपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रों के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो पूरे 9 दिन चलता है, जिस समय माता करनी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक कथाएं जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।